मेरा नाम प्रियाश्री है। रोल नंबर 35। विषय विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। मेरा टॉपिक है खेलकूद से संबंधित। विद्यालय में खेलों का आयोजन तथा स्थानीय रोचक खेल तथा विद्यालय के कक्षा एवं प्रांगण में खेले जाने वाले तथा आयोजित किए जाने वाले खेल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमेशा खेल खेलना में व्यस्त रहते हैं। उन्हें खेल खेलने में बहुत आनंद मिलता है। यूकस ने लिखा है कि हमारे राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख कारण हमारी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति है, जिसे हमने बाल अवस्था में खेलों द्वारा ही प्राप्त किया है। खेल कूद के उद्देश्यों के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। स्टॉनले हॉल के अनुसार बालक की बुरी भावनाओं एवं नैसर्गिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना खेल कूद का उद्देश्य है। फ्रोवेल के अनुसार बालक के खेलने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना खेल का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर निम्न खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किया जा सकता है। चक्र बनाना। एक गोल दायरे में बैठकर बहुत सारे बच्चे अपने पैरों को फैलाते हैं तथा एक बच्चा उनके हथेली को पकड़कर उनके चारों ओर घूमता है। दूर से देखने पर लगता है कि ये एक चक्र के आकार का या पहिए की तरह दिखता है। ऐसा करने से बच्चे खेल में व्यस्त रहते हैं तथा उनका व्यायाम भी साथ साथ होता रहता है। श्रृंखला बनाना। बालक दो दो समूह में बंटकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तथा अपने हाथों को पकड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं। दोनों गुटें आपस में एक दूसरे को लाइन के इस और उस पार खींचने का प्रयास करती है। जो गुट लाइन के तरफ अब दूसरे गुट को खींच लेता है वो इसमें सफल हो जाता है। इससे उनका शारीरिक व्यायाम भी होते रहता है। फिसलना या झूला झूलना। बच्चे को झूला झूलने में बहुत आनंद मिलता है। इसके लिए स्कूल में झूले लगाए जाते हैं। एक बच्चा झूला में बैठता है तथा उसको दूसरा झूलाते रहता है। फिसलना। लोहे की एक चिकनी पट्टी होती है जिस पर बच्चे सीढ़ी की सहायता से चढ़ते हैं तथा उसके बाद उस पर से चढ़ने के बाद नीचे उतरते हैं। ऐसा वो बार बार करते हैं। ऐसा करने से उनको आनंद मिलता है तथा उनका व्यायाम भी होते रहता है। बच्चों द्वारा रोजाना कुछ स्थानीय रोचक खेल खेले जाते हैं। गुट्टे या गिट्टू। यह प्रारंभिक खेल बच्चों और बड़ों दोनों द्वारा खेला जाता है। इस साधारण खेल के लिए 5 छोटे पत्थरों की आवश्यकता होती है। हम हवा में एक पत्थर को उछालते हैं तथा उसके नीचे आने से पहले नीचे रखी सारी पत्थरों को अपने हाथों में ले लेते हैं। गिल्ली डंडा। भारतीय गांवों के गलियों में खेले जाने वाले खेल में से यह एक प्रमुख खेल है। इसमें 2 छड़े का उपयोग किया जाता है। एक बड़ी होती है तथा दूसरी छोटी होती है। दोनों छड़ें नुकीली होती हैं। नुकीली इसलिए बनाया जाता है ताकि उसे मारने में सहायता मिल सके। छोटी डंडी को गिल्ली कहते हैं तथा बड़े को डंडे के रूप में उपयोग करते हैं। गिल्ली को डंडे से मारते हैं और गिल्ली बाहर जाकर कुछ दूर में हवा से गिरती है, जिसे दूसरे बच्चे लाने के लिए दौड़ते हैं। उनके लाने से पहले हमें लाइन पर पहुंचना होता है। किट। इस खेल को घर के अंदर या बाहर गली में भी खेला जा सकता है। आपको एक चौक चाहे मिट्टी के टुकड़े को लेकर रेक्टेंगल के आकार का कुछ खंडे बनानी है। फिर उसमें चिप्पो या पत्थर के छोटे से टुकड़े को हाथों से फेंकना है। लंगड़ी की सहायता से हमें डिब्बे में जाना है और उस गिट्टी या चिप्पो को बाहर लाना है। ऐसा खेलने से बच्चे का व्यायाम होते रहता है। विद्यालय में खेलों के आयोजन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। खेल दिवस का आयोजन। विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक दिन खेल दिवस के रूप में आवश्यक मानना चाहिए तथा खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। समय सारणी में खेलों के उचित स्थान। विद्यालय में 1 घंटी खेल का विषय का अवश्य रूप से होना चाहिए। खेलने का समान अवसर। छात्रों की आयु तथा कद एवं कौशल के अनुसार खेलों का आयोजन विद्यालय में किया जाना चाहिए। खेलों में विविधता। स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार भाग ले सकें। खेल का रिकॉर्ड। स्कूल में जो भी खेल खेला जाए उसका उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे समय समय पर आयोजित किए जाने वाले खेल, प्रतिभागियों का विवरण, खर्च हिसाब किताब, खिलाड़ियों का नाम तथा खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तर, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उस रिकॉर्ड की सहायता से आगे के लिए आसानी हो तथा अच्छे से तैयारी की जा सके। खेलों का निरीक्षण। खेलों के लिए कुशल निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए जो बच्चों के खेलने के समय वहां उपस्थित रहकर उनका ध्यान रखें तथा उनका मार्गदर्शन कर सकें, खेल के नियमों की जानकारी दे सके तथा अच्छी प्रकार उनका अभ्यास करा सके। बिना निरीक्षक के कोई खेल
खेलना चाहिए, जिससे कि अनुशासनहीनता आती है। खेलों के साधन, स्कूल में बच्चों के खेलने का सारा सामान होना चाहिए। सभी सामान अलग अलग गुट को अलग अलग देना चाहिए और उसके रख रखाव का निर्देश बच्चों को दिए जाना चाहिए ताकि सामान सुरक्षित रखा जा सके। अब लास्ट में हम कंक्लूजन पे आते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां तथा तनाव होती हैं। लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं। खेल कूद परेशानियों, तनावों एवं चिंताओं से मुक्त कर देती है। खेल कूद को जीवन का आवश्यक अंग माना जाता है तथा इसे आवश्यक अंग मानने वाले की सारी समस्याओं को सामना करने में सहायता मिलती है। खेल कूद द्वारा ही बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। खेलों के महत्व को देखते हुए पूरी दुनिया में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। थैंक यू।